नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। तो यदि आप KVS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी ही होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्लोकों का वाचन किस प्रकार से करना है और बच्चों को उसका अर्थ किस प्रकार से समझाना है। और देखेंगे हम आज इसमें रुचिरा प्रथम भाग जो क्लास 6 की पुस्तक लगी है 6 में, उसके विषय में यहाँ पर जानेंगे। और उसका देखेंगे हम अष्टम पाठः सूक्ति स्तबकः जो पाठ है उसका अर्थ भी जानेंगे सूक्ति स्तबकः का, और उसके श्लोक का वाचन करके उसका अर्थ सहित यहाँ पर हम समझेंगे उसे। तो सर्वप्रथम हम सूक्ति स्तबकः जो पाठ का नाम है उसका अर्थ बच्चों को समझाएंगे और किस प्रकार से समझा सकते हैं। सूक्ति स्तबकः, सु धन उक्ति और धन स्तबकः से मिलकर यह शब्द बना है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, उक्ति का अर्थ होता है वचन और स्तबकः अर्थ होता है गुच्छा। गुच्छा अर्थात बच्चों को ये बताना है कि गुच्छा किस किस चीज़ का होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, इस प्रकार से हम उन्हें बता सकते हैं। और गुच्छा का अर्थ हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं, जैसे समूह में जो चीज़ एक साथ इकट्ठा रहती है वह गुच्छा कहलाती है। जैसे फूल भी एक साथ समूह में लगे रहते हैं, फूलों का गुच्छा। इस प्रकार सूक्ति स्तबकः का अर्थ हो जाता है सुंदर वचनों का गुच्छा, सुंदर बातों का गुच्छा, सुंदर वचनों का गुच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों को सूक्ति स्तबकः का अर्थ बताकर उन्हें समझाकर फिर श्लोकों का वाचन और अनुवाचन प्रारंभ करेंगे। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को यह वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अब शुरू कर हैं श्लोकों का वाचन और उनका अर्थ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इसका अर्थ समझते हैं और बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए बच्चों, उद्यमेन ही, उद्यमेन का अर्थ होता है कि परिश्रम करने से ही हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। केवल मनोरथ है अर्थात इच्छा करने से हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न ही सुप्तस्य जैसे सोए हुए सिंह अर्थात शेर के मुख में, प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश, मुख मृगाः मृग अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में भी हिरण या उसका शिकार स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार हमें भी बिना कार्य किए, बिना परिश्रम किए हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसके मुंह में उसका शिकार स्वयं नहीं जाता, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, इधर उधर खोजना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। मनोरथ है अर्थात इच्छा से हमें सफलता नहीं मिलती है। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका जो पहला वाला श्लोक है उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला वाला श्लोक, आगे बढ़ते अगले वाले श्लोक की तरफ। अगला वाला श्लोक क्या कहता है, पुस्तके पठित पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवनेयो न सार्थकः। तो इसका अर्थ होता है पुस्तके पाठितः, पुस्तकों में हम जो कुछ पढ़ते हैं अच्छे ज्ञान की चीज़ें, जीवनेनैव साधितः यदि हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं या साधित अर्थात उसको धारण नहीं करते या उसको प्रयोग में नहीं लाते अपने जीवन में, तो उस पाठ का कोई लाभ नहीं है। किम भवेतेन पाठेन, तो ऐसे पाठ का कोई लाभ नहीं जो हमारे जीवन को सार्थक नहीं बनाता या हमारे जीवन में उसका कोई अर्थ या महत्व नहीं है या अर्थपूर्ण नहीं बनाता हमारे जीवन को। ठीक है, तो इसलिए हमें जो पाठ पढ़ते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उसे अपने जीवन में धारण भी करना है और उसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी उस पाठ का क्या होता है, लाभ होता है।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से ही क्या होता है, सभी मनुष्य खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठा मधुर ही बोलना चाहिए। मीठे वचन का दरिद्रता, मीठे वचनों को बोलने में या मीठा बोलने में या जो प्रिय लगे, जो दूसरों के मन को खुश करे, तो ऐसे वचनों को बोलने में का दरिद्रता दरिद्रता अर्थात क्यों कंजूसी करनी है या क्यों कृपणता करनी है या क्यों दरिद्रता दिखानी है कि हमारे पास अच्छे वचन नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, सभी से प्रिय वचन बोलने हैं और प्यार से बात करनी है, जिससे कि सभी के मन को अच्छा लगे और सभी के मन खुश हो जाए। तो बच्चों समझ गए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला जो सुंदर वचनों का गुच्छा है श्लोक, वह क्या कहता है। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां न शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। तो हमें इस श्लोक में पिपीलको अर्थात जो छोटी सी चींटी होती है और वैन्त्यो अपि अर्थात जो पक्षी राज गरुड़ होता है, उन दोनों की आपस में तुलना करके उनके जो प्रयास है और अपनी जो सफलता प्राप्त करने का और परिश्रम का यहाँ पर हमें महत्व बताया गया है। तो जानते हैं इसका अर्थ क्या है। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम न शतान्यपि, यदि एक छोटी सी चींटी भी यदि चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है, तो वह 100 योजन तक भी चल देती है, इतना मार्ग वह दूरी तय कर लेती है। गच्छन् वैन्त्योऽपि पदम एकम न गच्छति, परंतु चींटी की तुलना में यदि गरुड़ पक्षीराज होकर भी यदि एक कदम चलेंगे नहीं तो वह आगे नहीं बढ़ सकते। श्लोक का भावार्थ यह है कि कोई प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, यदि वह निरंतर प्रयास करता है और परिश्रम करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, और यदि वह प्रयास और परिश्रम नहीं करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है। इसी क्रम में हम सूक्ति स्तवकः पाठ का अंतिम अर्थात 5वां श्लोक देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिकाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो इसका अर्थ है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी कृष्ण अर्थात काला होता है, पिकः भी कृष्ण अर्थात कोयल भी काली होती है। को भेदः पिकाकयोः, इसमें इन दोनों में कोई भी भेद नहीं होता है, अर्थात कौवे और कोयल में दिखने में कोई भी अंतर नहीं होता है क्योंकि वो दोनों काले होते हैं। लेकिन वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तब काकः काकः पिकः पिकः, तो कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे, कौवा काव काव करता है और कोयल कुहू कुहू की आवाज़ में गाती है या कुहू कुहू की आवाज़ करती है, जिससे हमें उन दोनों में अंतर पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बार और पुनः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।